दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि किस तरीके से हथियारों के डीलों को इन्फ्लुएंस करने के लिए बड़े बड़े कंपनियों के द्वारा मीडिया हाउसेस का इस्तेमाल किया जाता है और दोस्तों इसे ही मीडिया लॉबिंग कहा जाता है। बेसिकली दोस्तों एक बड़े हथियार के डील को हासिल करने के लिए बड़े बड़े कंपनी अपने हथियारों के पक्ष में मीडिया के तरफ से एनवायरमेंट क्रिएट करता है और एक तरीके से मीडिया उस हथियार के डील को उन कंपनियों के पक्ष में झुकाने का प्रयास करता है। और दोस्तों इसी तरीके का प्रयास अब एक तरीके से सुखोई Su-57 एयरक्राफ्ट को लेके हो रहा है। आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि लगातार रशिया की तरफ से अपने सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्ट और उसके FGFA वर्जन को भारत के सामने जहां पे ऑफर के तहत रखा जा रहा है, तो वहीं पे भारत के द्वारा डायरेक्टली नहीं तो लेकिन इनडायरेक्टली रशिया के मुंह के ऊपर ना बोला जा चुका है। बेसिकली भारत इस तरीके के एयरक्राफ्टों को लेके कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया जा रहा है, लेकिन मीडिया में अब जिस तरीके से इन बातों को रखा जा रहा है उससे एक बात तो साफ हो चुका है कि रशिया अब बड़े मात्रा में मीडिया का इस्तेमाल करके भारत को एयरक्राफ्टों के पक्ष में झुकाने का प्रयास कर रहा है। और दोस्तों मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लगातार कुछ मीडिया आउटलेट्स की तरफ से सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्टों को लेके ऐसे आर्टिकल्स आ रहा है जहां पे ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि किस तरीके से रशिया के द्वारा सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्टों को और मजबूत और ताकतवर और एक तरीके से इंडिया की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है और शायद अब इसके कैपेबिलिटीज को देखते हुए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपने सोच विचार को बदला जाए। अब दोस्तों हाल ही में यूरेशियन टाइम्स के एक रिपोर्ट में लगभग इसी तरीके के एक आर्टिकल का जिक्र करते हुए दावा किया गया है कि रशिया अपने सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्टों को इतना सोफिस्टिकेटेड बनाने का तैयारी कर रहा है या बना रहा है कि ये अमेरिका के F-35 के बराबर हो जाए। और दोस्तों ये भी दावा किया जा रहा है कि रशिया इन एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स के लिए ऑफर कर रहा है और इन एयरक्राफ्टों के सोफिस्टिकेशन को देखते हुए शायद इंडियन एयरफोर्स अपने पुराने विचारों को बदले। अब दोस्तों इंडिया और रशिया के 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब FGFA एयरक्राफ्टों का जो जर्नी है वो साल 2007 में शुरू हुआ था। बेसिकली इस जर्नी में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और रशिया के सुखोई कॉर्पोरेशन के द्वारा हाथ मिलाया गया था और प्रोजेक्ट के अंतर्गत FGFA एयरक्राफ्टों को सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्टों के बेस में कुछ इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट के साथ बनाना था। और दोस्तों ये जो एक दूसरे का साथ है ये साल 2018 तक मतलब करीबन 11 साल तक चला, लेकिन उसके बाद मतभेदों के कारण दोनों देश एक दूसरे से अलग हो चुका। और दोस्तों ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि FGFA प्रोजेक्ट तो रद्द हुआ, लेकिन सुखोई 57 फाइटर एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट को रशिया के द्वारा अपने ही अकेले के बलबूते पे आगे बढ़ाया गया और एयरक्राफ्टों को सफलतापूर्वक तैयार किया गया। अब दोस्तों उस दरमियान बताया गया था कि ये जो प्रोजेक्ट है इसका कीमत $8 बिलियन से भी काफी अधिक है और भारत की तरफ से इस प्रोजेक्ट से अपने आप को दूर करने के बाद रशिया को झटका तो लगा था, लेकिन रशिया उस झटके के बावजूद एयरक्राफ्टों को तैयार कर लिया। लेकिन अब रशिया चाहता है कि इस प्रोजेक्ट में फिर से भारत जुड़े। दोस्तों भारत के इस प्रोजेक्ट से दूर होने के करीबन 5 साल के बाद रशिया की तरफ से फिर से इस प्रोजेक्ट में भारत को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और लगातार भारत के सामने सुखोई Su-57 और FGFA फाइटर एयरक्राफ्टों के बातों को रखा जा रहा है। चाहे वो एरो इंडिया 2023 एग्जीबिशन हो या फिर दुबई एयर शो हो, दोनों ही जगह में रशिया के अधिकारियों की तरफ से ये हिंट दिया गया कि रशिया लगातार भारत को इस प्रोजेक्ट में फिर से वापस लाने को लेकर प्रयास चला रहा है। अब दोस्तों यूरेशियन टाइम्स के इस रिपोर्ट में इन एयरक्राफ्टों को लेकर कई सारे गुण गाया गया और एयरक्राफ्टों को लेकर कई सारे बड़े बड़े दावे भी किया गया, जिनमें से सबसे पहला दावा तो ये है कि जब भारत की तरफ से इस प्रोजेक्ट को छोड़ा गया तब एयरक्राफ्ट कुछ अन्य तरीके का था और अब रशिया की तरफ से इन एयरक्राफ्टों को काफी ताकतवर बनाया गया है और ताकतवर बनाने के लिए रशिया के द्वारा नए इंजन, नए एवियोनिक्स और नए इक्विपमेंटों को जोड़ा जा रहा है। हालांकि दोस्तों इसी तरीके का सेम बात रशिया के अधिकारियों का भी कहना है और रशिया के अधिकारी इन्हीं बातों को कह के फिर से भारत को इस प्रोजेक्ट में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और प्रोजेक्ट में अगर भारत ना जुड़े तब भी कम से कम भारत को इन एयरक्राफ्टों के एक्सपोर्ट वेरिएंटों को खरीदने को लेके मनवाने का प्रयास कर रहा है। इवन दोस्तों ऐसे मीडिया आर्टिकलों में एयरक्राफ्टों के फायर पावर को लेके भी काफी अधिक जोर दिया गया है, जहां पे बताया जा रहा है कि एयरक्राफ्टों को इस तरीके से अब डिजाइन किया गया है कि ये हर तरीके के हथियार, चाहे वो एयर टू एयर हो, एयर टू ग्राउंड हो, एयर टू नेवल टारगेटों को निशाना बनाने वाले हथियारों सभी को कैरी कर सकता है। इवन सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइल तक को कैरी करने के लिए इन एयरक्राफ्टों को मॉडिफाई किया गया है और रशिया अब इसमें मोस्ट एडवांस ऑन बोर्ड रेडियो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंटों के साथ साथ एक पावरफुल ऑन बोर्ड कंप्यूटर का भी इस्तेमाल किया है और इसके अलावा एयरक्राफ्टों के रडार सिस्टमों को भी परिवर्तित करते हुए एयरक्राफ्टों को एक ताकतवर एयरक्राफ्टों में परिवर्तन किया गया है। और दोस्तों ऐसे मीडिया रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि रशिया अब सुखोई Su-57 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रहा है और दोस्तों अगर ऐसा होता है तो शायद सुखोई 57 दुनिया का पहला ऐसा एयरक्राफ्ट हो जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी हो। दोस्तों ऐसे मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक रशिया अपने सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्टों को बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइलों के साथ 2 शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइलों से लैस किया है, जिनमें एक एक्टिव होमिंग रडार वाले मिसाइल K-77M जिसे कि इसडेलिया 180 भी कहा जाता है। प्राइमरीली इसे मीडियम रेंज में एयरक्राफ्टों को मार गिराने के लिए लगाया गया है, जबकि इसके अलावा R-77 मिसाइलों के भी अपग्रेडेड वर्जन जो कि एक मीडियम रेंज मिसाइल है और K-77M बियॉन्ड
विजुअल रेंज रडार गाइडेड मिसाइलों को भी इसमें इक्विप्ड किया गया है। रशिया की तरफ से इसमें R-37M लॉन्ग रेंज के हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी लगाया जा रहा है, जो कि एयरक्राफ्टों के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों इन एयरक्राफ्टों में KH-38 टैक्टिकल एयर टू ग्राउंड मिसाइलों को और KAV फैमिली के प्रिसीजन गाइडेड बॉम्बों को इस्तेमाल करने का बात कहा जा रहा है और ग्राउंड बेस्ड रडारों को टारगेट करने के लिए एयरक्राफ्टों के द्वारा एंटी रेडिएशन मिसाइल और कई तरीके के इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ग्लाइड बॉम्ब को भी कैरी किया जा रहा है। हालांकि इसके अलावा सबसे बड़ा हथियार है इसके एंटी शिप मिसाइल, जो कि एक ही झटके में जहाजों को डुबाने का क्षमता रखता है। एयरक्राफ्टों के एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स में कई तरीके के और भी हथियारों को लगाया जा सकता है। और दोस्तों इसके अलावा एयरक्राफ्टों में लॉयल विंगमैन जोड़ने का भी बात कहा जा रहा है, जिसे कि S-70 ओकटनिक का नाम दिया गया है। और दोस्तों इससे एयरक्राफ्ट एक तरीके से मैन अनमैन टीमिंग सिस्टम्स के जैसे भी काम कर सकेगा। हालांकि दोस्तों आज के दिन अगर देखा जाए तो रशिया सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्टों को लेके स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि दोस्तों ये जो एयरक्राफ्ट है इसे डेवलप करने के लिए रशिया को लंबा समय लगा। और दोस्तों डेवलप्ड होने के बावजूद अगर देखा जाए तो रशिया इन एयरक्राफ्टों को बड़े मात्रा में अपने बेड़े में इसीलिए शामिल नहीं कर पा रहा है क्योंकि इन एयरक्राफ्टों के एक अपग्रेडेड वर्जन को रशियन एयरफोर्स चाहता है। और दोस्तों उसी अपग्रेडेड वर्जन को फिलहाल तैयार किया जा रहा है, जिसके लिए एक नए इंजन, नए रडार और नए इक्विपमेंटों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि दोस्तों जब भारत इस प्रोजेक्ट में जुड़ा था तब भारत का भी इरादा था कि इसी तरीके के अपग्रेडेड वर्जन के जैसे ताकतवर तरीन एयरक्राफ्ट के रूप में FGFA एयरक्राफ्टों को बनाया जाए, लेकिन तब रशिया के पास ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं था, या फिर कहे तो तब रशिया हड़बड़ी में अपने एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट कर रहा था, जिसके कारण भारत के जो इरादा था वो पूरा नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब रशिया की तरफ से उन टेक्नोलॉजीज को एयरक्राफ्टों में लाया जा रहा है और इन्हीं कारणों की वजह से रशिया के अपग्रेडेड सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्टों को FGFA के साथ भी जोड़ के देखा जा रहा है। और दूसरी तरफ आप लोगों को यह भी बता दूं कि FGFA फाइटर एयरक्राफ्ट एक ट्विन सीटेड एयरक्राफ्ट के रूप में बनाया जाना था और रशिया के सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्टों को सिंगल सीटेड एयरक्राफ्ट के रूप में बनाया गया है। और फिलहाल इन एयरक्राफ्टों के ट्विन सीटेड एयरक्राफ्टों के वर्जन को भी बनाने का तैयारी रशिया की तरफ से किया जा रहा है, जिनके कारण फिर से एक बार FGFA फाइटर एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट को मीडिया की तरफ से हवा दिया जा रहा है। पर दोस्तों मीडिया हाउसेस की तरफ से जिस तरीके से इन बातों को भारत के साथ जोड़ के देखा जा रहा है ये सही नहीं है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो भारत में भी अपने 5th जनरेशन के एयरक्राफ्टों के इरादों को बदल दिया गया है और FGFA प्रोजेक्ट से एग्जिट लेने के बाद भारत की तरफ से अपने खुद के AMCA एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट का काम शुरू किया गया और ये भी साफ कर दिया गया है कि भारत किसी अन्य देश से 5th जनरेशन के ना फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदने जा रहा है और ना ही किसी अन्य देश के साथ मिला के कोई 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को बनाने जा रहा है। हालांकि फिर भी रशिया की तरफ से प्रयास को रोका नहीं गया और लगातार हर बार हर मौके पर रशिया की तरफ से एयरक्राफ्टों का ऑफर किया जा रहा है। और दोस्तों भारत की तरफ से लगभग हर बार रशिया के इन ऑफरों को ठुकराया जा रहा है, लेकिन फिर भी मीडिया की तरफ से जिस तरीके से FGFA एयरक्राफ्ट या फिर कहे तो सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्टों के पक्ष में माहौल बनाया जा रहा है, इससे तो एक बात साफ हो चुका है कि रशिया अब मीडिया का भी सहारा ले रहा है। हालांकि दोस्तों मेरा मानना यह है कि मीडिया का सहारा लेने के बावजूद भारत के गवर्नमेंट को मेक इन इंडिया इनिशिएटिव से रशिया भटका नहीं सकेगा और रशिया के लिए अगर चांस है तो वो केवल मात्र 114 फाइटर एयरक्राफ्टों का टेंडर ही है। हालांकि अगर रशिया कोई 4th जनरेशन या 4++ जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के तहत इस टेंडर में आगे बढ़ता है, जिस तरीके से पहले रशिया की तरफ से आगे बढ़ा गया था, मतलब रशिया अगर भारत को सुखोई 35 और MiG-35 जैसे एयरक्राफ्टों का ही ऑफर करता है तो ये टेंडर जीतना रशिया के लिए नामुमकिन बनेगा। पर अगर FGFA एयरक्राफ्टों को रशिया की तरफ से तैयार करके भारत के सामने टेंडर के अंतर्गत रखा जा सके तो शायद रशिया के लिए मौका बने। पर दोस्तों मेरा मानना यह है कि जिस तरीके से कम टाइमलाइन के अंदर भारत अपने 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर को समाप्त करना चाहता है, उतने कम समय के अंदर तो रशिया के लिए FGFA एयरक्राफ्टों को बनाना भी शायद पॉसिबल ना हो और शायद रशिया अपने सुखोई Su-57 के एक्सपोर्ट वर्जन तक को इस टेंडर में पार्टिसिपेट ना करवा पाए। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि मीडिया के सहारा लेके क्या रशिया भारत को फिर से FGFA प्रोजेक्ट में मनवा सकेगा या भारत को सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्टों के एक्सपोर्ट वर्जन को खरीदने को लेके मना पाएगा? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे ही करते हैं समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।